श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 4 श्लोक 1 से 18। राम और लक्ष्मण की नई यात्रा। वाल्मीकि रामायण। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के दिव्य प्रसंग में, जहां हम बालकांड के सर्ग 4 के श्लोक 1 से 18 की गहराई से व्याख्या करेंगे। आज हम देखेंगे राम और लक्ष्मण की ऋषि विश्वामित्र के साथ यात्रा की शुरुआत और यह यात्रा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए चलिए इस दिव्य कथा को सुनते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राजा दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र के आग्रह पर राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने का निर्णय लिया। अब देखते हैं कि आगे इस यात्रा में क्या घटित होता है। आज का परिचय, टुडेज इंट्रोडक्शन। आज के श्लोकों में हम देखेंगे कि राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ महर्षि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि यह धर्म, ज्ञान और वीरता की परीक्षा थी। तो आइए इन श्लोकों को विस्तार से समझते हैं। श्लोक व्याख्या। श्लोक 1 से 18 का अर्थ और महत्व। यहाँ प्रत्येक श्लोक की व्याख्या विस्तार से दी जाएगी। एक श्लोक 1 से 5 ऋषि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में यात्रा का शुभारंभ। 2 श्लोक 6 से 10 यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य और दिव्य वातावरण का वर्णन। 3 श्लोक 11 से 15 राम और लक्ष्मण की जिज्ञासा, अध्यात्म और युद्ध कला पर संवाद। 4 श्लोक 16 से 18 ऋषि विश्वामित्र द्वारा एक रहस्यमय स्थान की ओर संकेत। चतुर्थ सर्ग। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। प्राप्तराजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषिः चकार चरितम कृत्स्नं विचित्रमर्थवत 1। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। 1 चतुर्विंशत सहस्राणि श्लोकाना मुक्तवान ऋषिः तथा सर्गष्टान पंच षट्कांडानि तथोत्तरम 2। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। 2 कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सविष्यन् सहोत्तरम् चिंतयामास कुन्वेतत् प्रयुञ्ज्यादिति प्रभुः 3। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। 3 कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो भ्रात्रो स्वसंपन्नो ददर्शाश्रमवासिनो 5 स तु मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितो वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राह्य प्रभुः 6 काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यब्धमित्येवं चकार चरितव्रतः 7। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्यवध अथवा दशाननवध था, अध्ययन कराया। 5 से 7 तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अग्रहितान् ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवो 4। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। 4 पाठ्यगेय च मधुरम प्रमाणस्त्रिभिरन्वितम् जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तंत्रिलस्मन्वितम् 8 रसः श्रृंगार करुणहास्य रौद्रभ्याङ्कः वीरादिभिरसयुक्तं काव्यमेत्तगायतां 9। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित, षड्ज आदि 7 स्वरों से युक्त, वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। 8 से 9
तु गांधर्व तत्वज्ञो स्थान मूर्छन को विदो रात्रो स्वसंपन्नो गंधर्वाविवरूपिणो 10। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या, संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। 10। एक स्थान शब्द से यहाँ मंद्र, मध्यम और तार रूप त्रिविध स्वरों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। हृदय की ग्रंथि से ऊपर और कपोल फल्क से नीचे जो प्राणों के संचार का स्थान है, उसी को स्थान कहते हैं। उनके 3 भेद हैं, हृदय, कंठ और सिर। उसके पुनः 3 भेद होते हैं, मंद्र, मध्य और तार, जैसा कि शांडिल्य का वचन है। यदूर्ध्व हृदय ग्रंथि कपोल फल्कादत है। प्राण संचारण स्थानम स्थानमित्य भिधीयते। उरः कंठ शिरश्चेति तत्पुंस्त्रिविधं भवेत्। मंद्रं मध्यं च तारं च। 2 जहां स्वर पूर्ण होते हैं, उस स्थान को मूर्छना कहते हैं। जैसा कि कहा गया, यत्रैव स्युः स्वराः पूर्णा मूर्छना सित्युदाहृता। वैजयंती कोश के अनुसार वीणा आदि के वादन को मूर्छना कहते हैं। वादने मूर्छना प्रोक्ता। रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषिणो बिंबादिवोत्थितो बिंबो रामदेहात तथा प्र11। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्रीराम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्रीराम ही प्रतीत होते थे। 11। तो राजपुत्रो कात्स्यन धर्ममाख्यानमुत्तमम् वाच विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यं निंदितो 12 ऋषिणा च द्विजातिना साधूना च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञो जगतुः सुस्माहितो 13। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यान में संपूर्ण काव्य को जीवाग्र कर लिया था, और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित्त हो रामायण का गान किया करते थे। 12 से 13। महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो तो कदाचित समेतानाम ऋषिणां भावितात्मनां 14 मध्ये सभं समीपस्थाविदं काव्यं गायताम्। तच्छ्रुत्वा मुन्यः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः 15 साधु साध्विति तावूचुः परं विस्मयमागताः। ते प्रीतमनसः सर्वे मुन्यो धर्मवत्सलाः 16। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्म वत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। 14 से 16। प्रशंसुः प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलवो अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकाना च विशेषतः 17। वे रामायण था के गायक कुमार कुश और लव की, जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे, अहो इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। 17। चिर्निवृत्तं पैतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम् प्रविश्य तावुभो सुष्ठु तथा भाव गायताम 18 सहितो मधुरं रक्तं संपन्नं स्वर संपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न रागयुक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों। 18.5। कल के वीडियो में हम देखेंगे बालकांड सर्ग 4 श्लोक 19 से 36, जहां राम और लक्ष्मण को पहली बार एक राक्षसी के आतंक का सामना करना पड़ता है। क्या वे अपनी पहली चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहें। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया कमेंट में साझा करें कि आपको यह प्रसंग कैसा लगा। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।